इतनी शर्मनाक वो घटना है। सेना में वो व्यक्ति किस तरीके से सरेआम पुलिस के द्वारा पीटा गया, गाड़ी में से खींचकर निकाल कर पूरे बाजार में घसीट कर धक्का मारकर उसको लेकर जाया गया। क्यों इस तरीके से भैया सेना को, इनके मंत्री फिर सेना के बारे में ऐसे बयान देते हैं। तो भैया अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो सेना का अपमान तो मत कीजिए। इन्हीं की वजह से भैया भारत आज सुरक्षित है। नहीं तो बिहार के प्रशासन ने तो कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा बिहारियों को मरवाने को लेकर, बिहारियों की हत्या करवाने को लेकर। आए दिन जब बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, क्या कर रही है बिहार पुलिस? ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद खामोश बैठे हैं। तो ऐसे में जब सेना अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है तो उसको सम्मानित करने की बजाय ये लोग उनको और उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी चली? अकेले लड़ेंगे या बिहार में नया एनडीए यही है? चिराग पासवान ही बिहार के चिराग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आप अलग अलग जिलों में अगर हम लोग के कार्यक्रम देखें, इसी महीने अगर आप देख लें, नालंदा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक बड़ी सभा का आयोजन बिंद विधानसभा में हम लोगों ने किया था। गया के टेकारी में हम लोग गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम था। नवादा में हम लोग का कार्यक्रम था। और इसी क्रम में बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग के कार्यक्रम होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में परमंडलीय स्तर पर भी बड़ी रैली करेंगे। और आने वाले दिनों में बिहार के पटना के गांधी मैदान में भी एक भव्य रैली, जिसमें 10 लाख लोग उस रैली में मौजूद होंगे, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, पूरी तरीके से हम लोग लोकसभा चुनाव, और ना सिर्फ लोकसभा, मैं मान के चलता हूँ भैया कि लोकसभा के साथ संभवतः बिहार में विधानसभा के भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के आसपास ये फैसला लिया जाएगा। चिराग जी, एक बात है, जिले में कि धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा की, बहस की गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, भाई उस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती। ये आस्था से जुड़े हुए विषय हैं और आस्था से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा कर कर आप समाज में असंतोष उत्पन्न करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री का यही काम है कि भैया जो सैकड़ों साल पहले जो चीज़ें लिख दी गई हैं, जो इतिहास, जो हम लोग के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हीं के ऊपर आप चर्चा करेंगे? आज की तारीख में शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी चिंता बिहार के छात्रों की होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री यहाँ पर खड़े होकर रामचरितमानस पे ज्ञान देते हैं। कभी किसी प्राथमिक स्कूल गए हैं? ये वहाँ पर जाकर देखे हैं कि वहाँ पे भवनों की क्या हालत है? ऐसी जर्जर हालात में बिहार के प्राथमिक विद्यालय हैं। किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ना वहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बेंचेस हैं, ना वहाँ पे शिक्षक जाते हैं समय से। ये सारी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देंगे। आए दिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, उस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं जाएगा, पर शिक्षा मंत्री का ध्यान जाएगा तमाम ज्वलंत विषयों से बातों को हटाकर ऐसे असंतोष पैदा करने वाले बयानबाजी पर इनका ध्यान जाएगा। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं शिक्षा मंत्री? उस वक्त कौन सा ग्रंथ पढ़ने ये बैठ जाते हैं? क्यों नहीं छात्रों के साथ ये सड़क पर जाते हैं जब उनके ऊपर लाठियां चल रही होती है? शिक्षा मंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में विभाजन करना हो, ये शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री शिक्षा देनी चाहिए, समाज को एकजुट करने की। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता का भाव लाना चाहिए। पर इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की नीति का पालन कर रहे हैं भैया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करने की ये लोग राजनीति अपना रहे, जो कि शर्मनाक है। जहाँ से सांसद है वहाँ पर अवैध खनन बालू की बिहार में बढ़ते अपराध के बीच क्या कहिएगा? बिहार में लगातार शहीद के पिता को घसीटा गया है और सदन में तेजस्वी बिहार में पुलिस लाइन अपना काम कर रही है। भाई पुलिस लाइन अपना काम क्या कर रही है? पुलिस लाइन का यही काम है कि शहीदों के पिता को इस तरीके से आप अपमानित करें। हम लोग हर बार, हम लोग गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो ये लोग क्या दिखावे के लिए ये लोग शहीदों का सम्मान करते हैं? दिखावे के लिए जाते हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि ये लोग अर्पित करने। जब आप शहीदों के परिवार को ही सम्मान नहीं दे सकते, भाई शहीद तो चला गया ना, बिहार पर कम से कम उनके परिवार को तो आप उनका तो आप ध्यान रख सकते हैं। पर उन परिवार को इस तरीके से अपमानित करना, किस तरीके से उनके बुजुर्ग पिता को, भाई अगर आपकी कोई चिंताएं हैं तो बातचीत भी की जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इस तरीके से उनको घसीटना, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना,
भाई बजट को लेकर कहने लायक अगर कुछ होता तो शायद पिछले 2 दशक लगभग जिससे मुख्यमंत्री जी बजट पेश किए जा रहे हैं, इन 2 दशकों में बिहार के हालात बेहतर हुए होते। हकीकत में इस बार का भी बजट लड़का पीछे करो। पूर्णतः निराशाजनक है। जहां एक तरफ ये आम बिहारियों की उम्मीदों को तोड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो बिहार में व्यवसाय करना चाहते हैं या जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उनकी भी उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरता है। परिणाम स्वरूप इसी तरीके के बजट साल दर साल पेश किए गए। परिणाम स्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे स्टेट की वैसी ही रही। आज अगर बिहार बद से बदहाली की कगार पर पहुंचा है, तो उसका कारण इस तरीके के निराशाजनक बजट ही है, जिसमें ना युवाओं की चर्चा है, जिसमें ना किसानों की बात है, जिसमें ना व्यवसायियों की चर्चा है, जिसमें ना बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसके बारे में ना कोई जिक्र है। और साल दर साल ऐसे ही बजट आते हैं, चर्चाएं होती हैं, पर वो धरातल पर जितनी चर्चाएं होती हैं वो तक भी नहीं उतर पाती हैं। परिणाम स्वरूप बिहार के हालात आज भी इतने बुरे हैं। सर, रोजगार को लेकर भी आप कह रहे थे सर कि 20 लाख बोला गया था, 10 लाख दिया गया। रोजगार को लेकर भी कह रहे थे कि 20 लाख कहा गया, 10 लाख ही सामने आया। भाई मुख्यमंत्री नहीं कहा था, ये हमने तो नहीं कहा था। उनके उप मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि भाई हम 10 लाख देंगे एक हस्ताक्षर से। वो हस्ताक्षर तो उन्होंने किया नहीं, पर उस हस्ताक्षर से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। उनको लगता है शायद गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख क्या हम लोग 20 लाख दे देंगे। तो भाई ये 10 लाख 20 लाख की ये लोग बातें कर रहे हैं, पर जब अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग के लिए जाते हैं तो उन पर लाठी चलाई जाती है। अगर आपको इतना ही 10 लाख 20 लाख रोजगार देना है तो सबसे पहले सीटेड बीटेड के 7वें चरण की भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं जो अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाता है? पर जब नियुक्ति पत्र देने की बात आती है तो वो दृश्य हम सबको याद होगा गांधी मैदान का। वर्दी में लोग आ रहे थे जो 2-2 3-3 महीने की सैलरी पहले ही उठा चुके थे। तो भैया जिन लोगों की नौकरी लग चुकी है, जो वेतन उठा चुके हैं, उन्हीं को अगर नियुक्ति पत्र बांटकर अगर आपको नौकरी की संख्या दिखानी है, रोजगार के आंकड़े बड़े हुए दिखाने हैं, तो ये छलावा बिहार की जनता के साथ कर रहे हैं। जनता इसको याद रखेगी।